नमस्कार दोस्तों, और फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एडू फ्री टीम में। और इस चैनल में हम आपको सिखा रहे हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अभी राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन पाइथन। सो पाइथन में लास्ट वीडियो में आपने सीखा था कि क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट कैसे उसका बनाते हैं। हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और फिर से डिस्कस करेंगे कि क्लास क्या होता है। सो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और एक मॉडल है। क्लास मतलब एक डिज़ाइन है, और उस डिज़ाइन में हम इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखते हैं कि हमें क्या रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सपोज करो कि आपको मालूम है कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है। छोटा सा एग्जांपल है प्रॉफिट लॉस का। अगर हम चाहते हैं कि इस आइडिया को कि प्रॉफिट लॉस को मैं इम्प्लीमेंट करूँ क्लास के फॉर्म में, तो कैसे करूँगा मैं? तो मैं एक क्लास बनाऊँगा और जिसका नाम रहेगा प्रॉफिट लॉस। सो पहले लिखेंगे क्लास प्रॉफिट लॉस। अब इस क्लास का जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या रहेगा कि ये जो क्लास है हमारा प्रॉफिट लॉस, इसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है कॉस्ट प्राइस, मतलब किस प्राइस पे इस चीज़ खरीदी गई है और किस प्राइस पे बेची गई है। बाकी बस और कुछ नहीं चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए और सेलिंग प्राइस चाहिए। तो हमारा जो मेन वेरिएबल होगा उसको हम इनिशियलाइज करेंगे कंस्ट्रक्टर में। तो कंस्ट्रक्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक नॉर्मल फंक्शन बना लेते हैं। उसके हेल्प से मैं उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करूँगा। उसका मैं नाम देता हूँ गेट डेटा, और मेरा जो वेरिएबल है वो है लेंथ और ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ। अब मैं इसको इनिशियलाइज करूंगा। तो मेन वेरिएबल क्लास का है ये सेल्फ डॉट लेंथ इक्वल टू लेंथ। आप ये मत समझिए कि यहाँ पे लेंथ लिखा था इसके लिए इसको सेल्फ डॉट लेंथ लिखा गया था। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप सीधे लिख दो इसको x और इसको लिख दो y। दो वेरिएबल चाहिए जहाँ पे वो से डेटा आएगा, x और y में जाएगा। तो x की वैल्यू को मैं डाल दूंगा यहाँ पे, क्योंकि इक्वल टू का मतलब कि जो सिंगल इक्वल साइन, इसका मतलब है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो x की वैल्यू एक दूसरे वेरिएबल में चली जाएगी, उसका नाम है सेल्फ डॉट लेंथ। और सेल्फ डॉट लेंथ क्या है? द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ द क्लास, जो क्लास का मेन वेरिएबल है। तो ये हो गया। उसको एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम रहेगा सेल्फ डॉट ब्रेथ इक्वल टू आई। अब दोनों वेरिएबल हमारा यहाँ पे हो गया। अब ये लेंथ और ब्रेथ में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि मैं लेंथ और ब्रेथ नहीं चाहिए, मुझे सीपी और एसपी चाहिए। मैं थोड़ा सा रेक्टेंगल के टर्म में सोचने लगा था। तो यहाँ पे आप लिख दो सीपी, सेल्फ डॉट सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, और सेल्फ डॉट एसपी हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, उसके लिए हम एक फंक्शन बना देंगे डेफ, उसका नाम रहेगा कैलकुलेट। ओके। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर सेलिंग प्राइस एसपी अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी तभी प्रॉफिट होगा। तो लिखेंगे इफ कंडीशन, इफ सेल्फ डॉट एसपी इज ग्रेटर देन सेल्फ डॉट सीपी, मतलब कि हम उसको एक्सेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्फ, लेकिन वो आप अपने माइंड में समझ लो कि एसपी और सीपी। तो अगर एसपी की वैल्यू सेल्फ डॉट एसपी मेमोरी बॉक्स के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू सेल्फ डॉट सीपी मेमोरी बॉक्स के अंदर की वैल्यू से अगर ज़्यादा होगी मतलब प्रॉफिट होगा। फिर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ प्रॉफिट। ये है लोकल वेरिएबल, ये सेल्फ डॉट प्रॉफिट नहीं, जस्ट लोकल है, मतलब कि ये काम करेगा और अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू सेल्फ डॉट एसपी माइनस सेल्फ डॉट सीपी। अब आपको प्रॉफिट के अंदर आपकी वेरिएबल में जो प्रॉफिट जो टेम्पररी वेरिएबल है, जो इंस्टेंस वेरिएबल एकदम नहीं है, वो आपको मिल गई प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन, तो मैं इसी के अंदर ही चेंज करता हूँ। प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आया उसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर दो, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सो प्रॉफिट अपॉन सेल्फ डॉट सीपी, और इसको पूरा ऐसे ब्रैकेट में डाल देता हूँ मैं,
और उसके बाद इसमें 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा प्रॉफिट परसेंट, और यहाँ से इसको प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट, और फिर लिख दूंगा प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स, और इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ, स्ट्रिंग। तो जो प्रॉफिट के अंदर जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग बन जाएगी, इसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं, मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करता हूँ। तो प्लस प्रॉफिट, और यहाँ पे अच्छा दिखने के लिए मैं एक परसेंट सिंबल लगा देता हूँ, बस हो गया, ये हमारा हो गया ये चीज़। अब एक और कंडीशन डालता हूँ, एलिफ, अगर सेल्फ डॉट cp और सेल्फ डॉट sp इक्वल हो गया सेल्फ डॉट cp के, मतलब कि सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों सेम हो गई, तो प्रॉफिट कुछ होगा नहीं। फिर भी हम इसी आइडिया को ले सकते हैं, क्योंकि ये आइडिया अपने आप ही कन्वर्ट करेगा, तो हमको वैल्यू मिलेगी क्या, 0%, मतलब कि नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। तो ओके, अब ये हो गया। उसके बाद जो एल्स पार्ट है वहाँ पे तो लॉस ही, क्योंकि 3 कंडीशन हमने ले लिया। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो गई तो प्रॉफिट होगा, दैट इज कंडीशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन है कि अगर सेल्फ डॉट CSP, मतलब कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस अगर दोनों सेम हो गई तो नीदर प्रॉफिट नॉट लॉस, ना तो फ़ायदा हुआ ना तो नुकसान हुआ। और अगर इन दोनों कंडीशन में से नहीं हुई तो एक ऑप्शन बचती है, इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम है, वहाँ पे क्या होगा, लॉस। तो आप फिर वापस उसको कॉपी कर देता हूँ मैं सीधे, और इसको मैं चेंज कर दूंगा, लिख दूंगा लॉस। यहाँ पे लॉस में होता है CP माइनस SP, यहाँ पे CP माइनस SP कर दिया। फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा लॉस इक्वल्स लॉस, और यहाँ पे लिखूंगा लॉस, और यहाँ प्रिंट में भी लिख दूंगा लॉस। हो गया मेरा सारा प्रोग्राम। अब इसको प्रोग्राम को रन करना है, ये हमारा प्रोग्राम हुआ। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करने के लिए मैं यूज़र से कुछ वैल्यूज़ लूँगा। तो अब हम यूज़र से लेंगे वैल्यूज़, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यूज़र से वैल्यू लेता हूँ, तो मैं लिखता हूँ, चलो मैं लिखता हूँ CP, कुछ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, वो क्लास वेरिएबल था, ये बाहर का वेरिएबल है। और यूज़र जो एंटर करेगा उसको मैं फ्लोट में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में अक्सर डेसिमल नंबर्स आते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे इनपुट एंटर कॉस्ट प्राइस, उसके बाद इसी को कॉपी करके और मैं पेस्ट कर दूंगा और लिख दूंगा एंटर सेलिंग प्राइस। तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, एंटर सेलिंग प्राइस। अब हम क्या करेंगे कि हमारा क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। क्लास का नाम क्या है, प्रॉफिट अंडरस्कोर लॉस। तो उसको मैं लिखता हूँ PL इक्वल, याद देखिए कैसे बनाते हैं, सिंटैक्स पे ध्यान रखिए, PL इक्वल टू प्रॉफिट अंडरस्कोर लॉस, बस ऐसे कर दिए और PL बन गया ऑब्जेक्ट। अब PL के हेल्प से हम ये वेरिएबल को, मतलब कि इस क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स हैं सेल्फ डॉट CP और सेल्फ डॉट SP को कॉल कर सकते हैं। और ये फंक्शन जो है गेट डेटा और कैलकुलेट को भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि क्लास के अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है वेरिएबल और वो है फंक्शन। तो वेरिएबल हो गया सेल्फ डॉट CP और सेल्फ डॉट SP, एंड फंक्शन है गेट डेटा एंड कैलकुलेट। की C को कैपिटल कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब मैं देखिए यहाँ से मैं PL करके जो बटन प्रेस करूँगा, PL डॉट, तो देखिए CP दिख रहा है, मतलब कि प्रॉफिट। इसका मतलब राइट साइड में क्या है कि CP एक वेरिएबल है, किस क्लास को बिलोंग करता है, प्रॉफिट एंड लॉस। SP इज ऑल्सो वेरिएबल जो प्रॉफिट लॉस, कैलकुलेट इज अ फंक्शन प्रॉफिट लॉस, गेट डेटा, ये चारों यहाँ के मैंने मेंबर्स हैं। तो मैं PL डॉट में अपना काम करूँगा गेट डेटा को, क्योंकि गेट डेटा को मैंने डिज़ाइन किया है कि वो 2 नंबर लेगा। तो जो यूज़र से मैंने नंबर रखा है वो कहाँ रखा है, CP और SP में। तो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा CP SP।
यही सीपी और एसपी, ध्यान दीजिएगा मैंने गेट डेटा के अंदर दो वैल्यू पास की है, एक है सीपी और एसपी। सीपी क्या है? सीपी वो वैल्यू है जो यूजर एंटर करता है उस टैग के बाद जहाँ पे लिखा होता है एंटर द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, एंटर द कॉस्ट प्राइस के बाद जो यूजर एंटर करता है वो जाता है सीपी वेरिएबल में, और एंटर द सेलिंग प्राइस, स्पेलिंग रॉन्ग है, सेलिंग प्राइस, यहाँ पे यूजर जो एंटर करेगा वो जाएगा एसपी में। उसके बाद वो दोनों वेरिएबल को मैं गेट डेटा को पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अब वो चला जाएगा इसके अंदर। फिर मैं यहाँ से कॉल करूँगा कैलकुलेट फंक्शन को, उसी वापस उसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से pl डॉट कैलकुलेट, सी कैपिटल है, ये रहा कैलकुलेट। अच्छा, आपका काम खत्म, आप इसको रन करो। देखो यहाँ आ रहा है एंटर द कॉस्ट प्राइस। तो मान लो 100 रुपये का सामान था और उसको बेच दिया 120 रुपये में, तो प्रॉफिट कितना आया? 20%, ये आ रहा आंसर। फिर से रन करते हैं और देखते हैं कि अगर दोनों प्राइस एंटर डाल दिया, 100 रुपये का प्राइस था और 100 में ही बेच दिया तो आया 0%। फिर रन करते हैं, इस बार लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। 100 रुपये की चीज़ थी, 80 रुपीज़ में बेच दिया तो आया 20% सही, लेकिन प्रॉफिट परसेंट दिखाया। मुझे लगता है कि मैंने वहाँ पे चेंज करना बंद कर दिया। ये हाँ, यहाँ पे इसको लॉस लिखना चाहिए था। लॉस रन करते हैं, अब सही हो जाएगा। तो एंटर द कॉस्ट प्राइस, तो मैंने 100 रुपये की चीज़ है 80 रुपये में बेच दी या 60 से 70 रुपये में बेच दी, तो ये रहा 30% का लॉस आ गया। और दूसरा चीज़ की ये पीएल जो है एक इंस्टेंस है। मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, देखिए यहाँ पे नाम रखता हूँ इसका डीएल इक्वल्स प्रॉफिट लॉस, ये रहा प्रॉफिट लॉस बस। तो ये डीएल एक अलग ऑब्जेक्ट, पीएल एक अलग ऑब्जेक्ट है। अब डीएल के साथ हमारी वेरिएबल क्या है, तो मैं डीएल डॉट गेट डेटा को वापस कॉल करता हूँ, गेट डेटा। और यहाँ पे मैं दो नंबर ऐसे आर्बिट्ररी पास करता हूँ। जैसे सपोज करो कि 1000 का सामान था और 1350 में बेचा, ये डीएल होना चाहिए, इसके लिए डीएल। उसके बाद फिर मैंने डीएल के हेल्प से, अब ये जो डीएल के साथ जो सीपी है वो है 1000 और डीएल के साथ प्रॉफिट जो एसपी है वो है 1350 और पीएल के साथ जो यूजर एंटर कर रहा है उसके वहाँ पे। तो डीएल और पीएल दोनों जो है ऑब्जेक्ट हैं ऑफ द सेम क्लास। एक है प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन एक यूजर एंटर कर रहा है, एक रैंडमली बन रहा है। इससे आप 1000 आदमी, जैसे दुनिया में 1000 तरह के लोग हैं, सब अपना अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक ऑब्जेक्ट तो सब मैनेज नहीं कर सकता। तो हर एक प्रॉफिट एंड लॉस और हर एक जो ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए एक आइडिया यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो यहाँ पे डीएल डॉट कैलकुलेट, इसको मैं रन किया। अब देखिए दो आउटपुट आएंगे। एंटर द कॉस्ट प्राइस पहले तो उसके लिए आएगा, तो उसको मैं लिखता हूँ, चलो 200 का सामान खरीदा और 290 रुपये में बेच दिया। तो देखिए दो प्रॉफिट आ रहा है। एक है 1350, 35% जो आ रहा है वो है पहले वाले इंस्टेंस का, मतलब कि पीएल के लिए प्रॉफिट, और जो डीएल वाला है वो है 45%। अब हम यहाँ पे एक डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी कंडीशन में इंस्टेंस वेरिएबल ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएंगे। मतलब कुल मिला के ऐसा नहीं, जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसी समय वेरिएबल जो है इनिशियलाइज हो गए, मैंने वेरिएबल के पास वैल्यू पास हो गई। अब सवाल ये है कि तो अभी क्या हो रहा है, तो इसका आंसर ये है कि अभी हमने सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये ऑब्जेक्ट बनाया डीएल इक्वल टू प्रॉफिट अंडरस्कोर लॉस। यहाँ पे डीएल का ऑब्जेक्ट हमने बनाया, मतलब प्रॉफिट लॉस का एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है डीएल, बनाया। उसको बनाने के बाद डीएल की सहायता से, मतलब डीएल के हेल्प से मैंने गेट डेटा को कॉल करा। तो डीएल डॉट गेट डेटा, मैंने डीएल के पहले तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया डीएल को, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिर मैंने गेट डेटा को कॉल किया, और गेट डेटा को कॉल करते समय हमने दो नंबर 1000 और 1350 1350 जो दो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पास की। उसके बाद हमने कैलकुलेट फंक्शन को कॉल किया, फिर हमारे पास रिजल्ट आया। तो अब यहाँ पे कि अगर आप इसको कंस्ट्रक्टर से करेंगे तो आप ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे इमीडिएटली उसी कंडीशन में आपके वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएंगे, मतलब आपको गेट डेटा को कॉल करना नहीं पड़ेगा।
तो इसका मतलब कि गेट डेटा की हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी, नहीं ज़रूरत तो है उसके कॉन्सेप्ट की, लेकिन उसी को हम कंस्ट्रक्टर की तरह यूज़ कर देंगे। तो मैं अपने गेट डेटा का नाम करूँगा डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये है हमारा कंस्ट्रक्टर का मैकेनिज्म। इनिट मतलब इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि मैं फिर से ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। इस बार मैं देता हूँ ऑब्जेक्ट का नाम है ओबीजे, ओबीजे शॉर्ट फॉर्म फॉर ऑब्जेक्ट। ओबीजे इक्वल टू प्रॉफिट इन, जो यहाँ पे आप पास कर दो CP/SP, तो CP, SP, और अभी आपका वेरिएबल ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो गए। यहाँ पे आपको अलग से गेट डेटा को, अलग से किसी फंक्शन को कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास सिर्फ एक ही फंक्शन बचता है कॉल करने का, जिसका नाम है कैलकुलेट। तो मैं लिखूँगा obj डॉट कैलकुलेट, और जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरा प्रोग्राम उसी स्टाइल से चलते रहेगा। एंटर द कॉस्ट प्राइस, हियर आई एंटर 1200 इज द कॉस्ट प्राइस सपोज, और 1500 इज द सेलिंग प्राइस। देन यू सी दैट द प्रॉफिट इज 25%, मतलब कि 25% की फ़ायदा हो गया। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इस तरह से हम क्लास बनाते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम एक और क्लास बनाएंगे, और इसी तरह से 3, 4, 5 अलग अलग ढंग के क्लास बनाएंगे। आप भी बनाइए, आपके पास अगर कुछ आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट करके बनाइए, और उसके बनाने के बाद आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस अबाउट द क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में बढ़ते ही जाएगा। बट प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट। सो थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पार्टिसिपेट कीजिए। दिस इज़ द ओनली वे आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं।